ढोल और दबाव बजाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो यंत्र हैं उसके भी बजाए जा रहे हैं, तो अपने आप में बड़ा खास है, उत्तराखंड के लिए खास है, हमारी संस्कृति के लिए खास है। और आने वाला वक्त हमारा राज्य इस चीज को संरक्षित रखे, हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हाय नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं डिजिटल वाणी। मैं हूं आपके साथ डीजे दीपक जोशी। इस समय मेरे साथ एक खास मेहमान हैं। यह खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर हैं और धार्मिक धरोहर भी हैं, क्योंकि जब हमारे पहाड़ों में जागर लगती है तो उसमें सबसे प्रमुख होता है ढोल। हमारे पहाड़ों में किसी भी देवता को नचाना होता है, उस समय चाहिए ढोल। हमारे पहाड़ों में उठते समय ढोल की गूंज सुनाई देती है, सोते वक्त ढोल सुनाई देता है। तो ऐसे ढोल सम्राट हमारे साथ हैं, तो मोहन राम, तो बहुत बहुत स्वागत। और इनका बड़ा परिचय ये है क्योंकि आजकल पूरे उत्तराखंड में गोलजू यात्रा हुई थी, पूरे उत्तराखंड में घूमे हैं और गोलजू की सेवा की है, तो इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत आपका। ठीक है ठीक है। मैं तो गोलजू यात्रा में कहा, मैं 12 साल की उम्र से ढोल बजाते रहता हूँ। अभी 65 साल की उम्र हो गई है। और मेरे ये बड़ा वाला लड़का है, ये छोटा वाला लड़का है। मैं इस पेशे से खुश हूँ। ये ढोल जब देवी देवताओं का, जब देवताओं का लड़ाई लड़ी तब देवताओं ने उपाय उठाया। ये ढोल वैसे नहीं बजता है। ये इस ढोल का नाम तो विजयसार है। ये विजयसार ढोल के लकड़ी का है। ये देखिए, ये ढोल है, विजयसार है, लकड़ी का है, इस तरीके से फूल। और ये जो शोभा इसकी बढ़ा है क्या ये है? तो ये सब सौर गाय की पूछ होते हैं। ये वहाँ मिलते हैं, बड़े बड़े चट्टानों में, हिमालय में मिलते हैं। सौर गाय की पूछ कहते हैं इसको। अच्छा, ये किसी की पूंछ है? पूछ है, सौर गाय की पूछ कहा जाता है। अच्छा। इससे देवी देवता खुश रहते हैं, खुश रहते हैं। इससे मतलब हवा नहीं लगती है, इससे कोई छल कपट नहीं आता है। तो सौर गाय के पूछ है ये। तो इससे ढूंढने कैसे जाते हो, किस तरीके से? ये तो बड़ी मुश्किल से कभी गिर गए, कभी पड़ गए, तब काटा जाता है। ये तो मिलता है कहाँ, ये कैलाश पर्वत में मिलता है। कैलाश पर्वत देख रहे हैं, कैलाश पर्वत की धरोहर यहाँ पर ये पूंछ आपको दिखाई दे रही है। और ढोल की किस तरीके से शोभा बढ़ा दी है। आपसे बात थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके बारे में मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, और इसलिए जानना चाहता हूँ शुरुआत में ही क्योंकि हमारे पहाड़ों में ना 2 वर्ग हैं और कुछ वर्गों में ढोल बजाने वालों को अलग दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन भगवान इससे खुश होते हैं। आखिर ढोल बजाने वाले की जिंदगी कैसी होती है? अब ऐसा है, ढोल बजाने वाले की जिंदगी तो बहुत अच्छी है। ऐसा है, ये देवी देवताओं ने जब देवताओं की लड़ाई लगी, देवता 15 में लुप्त हो गए थे, तब विष्णु भगवान ने, विष्णु ब्रह्मा महेश्वर, वैसे इनके तो ये 33 कोटि देवताओं का भजंतर है। देवता 33 कोटि है। वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तली धरती मल्ली सर्व धरती का तेन काश को गए रात चंद्रमा दिन का सूर्य 9 लाख त्राव बास पंचावती मीर मंदिर पशु पखान जिंदु जीवत 5 नाम देवताओं। तो 5 नाम देवताओं में अनेक देवता आते हैं। मूल नारायण उसमें आता है, नंदा माई उसमें आते हैं, कालिका उसमें आते हैं और अनेक भगवती आते हैं। उनका अभी पूरा व्याख्यान क्या करता मैं जानता सब कुछ हूँ। तब उस दिन का उपाय हुआ है। तो हम इसको यूट्यूब में भी हमको दिखाया गया, सारे दिखाया गया। इसको खाकर कहा जाता है। ये नेपाल में मिलता है, हुंदेश में मिलते हैं। ये हुंदेशी खाकर, हुंदेशी होते हैं ना, हुंदेश में मिलते थे ये। हाँ, तब वहाँ से हुंदेश से मंगाए गए ये भी इसका ही जीवर होता है ढोल का। ढोल का जेवर होता है जो आपके पास। वैसे दमाव होता है। जब ढोल हो गया, दमाव हो गया, तब एकसा होता है। जैसे मर्द स्त्री का जोड़ा होता है, उसी जोड़ा इसका है। मतलब ढोल का जोड़ा बिन इनके ढोल भी अधूरा है। अधूरा है, ऐसा है इसका। तो जब आपने शुरुआत की थी इस वक्त में, तो आपके पापा लोग भी ये करते थे या आपने शुरुआत? ना, हमारे बुजुर्गों से ये काम करते थे। पापा लोग करते थे, हमारे दादा लोग करते थे। फिर हमने ये शुरू किया। फिर हमारे बच्चे एक से एक ढोल बजाते हैं मुझसे। आप जरा शर्म खाते हैं ये मुझसे, अभी पिताजी हैं ही करके। और एक से एक कलाकार है। मेरा नाते है 6 साल का वो और कलाकार, एक 18 साल का और कलाकार, एक 19 साल का और कलाकार। ये 2 लड़के हैं मेरे। वो मेरा नाते, वो झांझर वाला, वो झांझर भी इसी के लगते हैं। हाँ, बुकौर भी इसी के साथ लगता है। मतलब पूरे परिवार को आपने इसी क्षेत्र में इसी पेशे में घुल मिल कर रखे हैं। लेकिन हमको कोई सरकार सहायता नहीं देती है। बुलाया जाता है कहीं कहीं, कोई हमारे लिए पेंसिल नहीं, कोई बजंतर बनाने के लिए कोई बजट नहीं। इसलिए देख सकते हैं आप जिस तरीके से शोपीसों में तो ढोल दमाऊ की बहुत बात होती है, मंचों से बात होती है, लेकिन जो उसको संरक्षित करता है, उसके भविष्य के लिए सरकार
ज़्यादा चिंता नहीं करती है और कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। नहीं उठाते हैं। ये चीज़ जो है आस्ते आस्ते दुर्लभ हो रही है ये चीज़ को। तो हम इस संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसी से मैं गुलजी यात्रा से जुड़ा और ये महोत्सव से जुड़ा। ये सभी बुलाते रहते हैं मेरे को। मैं इस यात्रा मतलब इस संगठन को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। ये हमारी पीढ़ी है, ये हमारी उत्तराखंड की शान है, ये हमारे उत्तराखंड का बाजा है, बाजा यंत्र है। इसमें मशेल बैंड होता है, इसमें ढोल होते हैं, दमा होते हैं, झांझर होते हैं, भूकर होते हैं, एक तुरी कहते हैं, एक करनाल कहते हैं। इनका सबका एक जोड़ा होता है। ये मंदिर में भी जाता है, ये बड़े बड़े मंदिरों के लिए होता है। बिल्कुल, कितना जो भी नंदा देवी की यात्रा हो या कुछ भी यात्रा हो तो इसमें प्रमुख नंदा देवी की यात्रा इसी में होती है। जो गढ़वाल से यात्रा जाती है वो ढोल दमाओं के साथ जाती है। जो हमारे उत्तराखंड में जाते हैं वो ढोल दमाओं के साथ जाते हैं। शिव जी की शादी में जो ढोल बजाया ठहरा, जब शिव जी की शादी हुई पार्वती के साथ प्रजापति के घर में, तब ढोल तो उसी दिन का बनाया था। क्या बात है, क्या बात है। तो आप ये मूंछों में ताव पहले से ही अब ये वैसे पहचान मेरी और ढोल से और मौसों से ही है। ढोल और मौसों से ही मेरी पहचान है। उसको मौसड़ी कहते हैं। और तब ऐसी है। फिर अब जरूर आगे को कर सकते हो तो ठीक है, न तो यूट्यूब फेसबुक में तो बहुत ले गए हैं। हमारे लिए कोई सरकार नहीं, मतलब वैसे देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन इस बाजा यंत्र के बारे में कुछ नहीं देते हैं। ये खराब हो जाते हैं, खाल खरीदने पड़ते हैं, रस्सी बनानी पड़ती है, इसके लिए बनाने के लिए मेहनत लगती है, इनको बनाने के लिए मेहनत लगती है, समय लगता है। बिना दिहाड़ी के बनाते हैं। आजकल के बच्चे ठहरे कोई बनाते नहीं है। फिर जंगल का कहीं से खाल ले आए जंगल से, तब बनवाया जाता है। मतलब जब खाल इसकी डैमेज हो जाती है तो जंगल से बड़ी मेहनत से मेहनत से मिलते हैं। ये बकरी का खाल भी लगती है इसमें, और भेड़ की खाल भी लगती है इसमें, और इस खालों से बनाते हैं। आपकी नज़रों में आपने इतनी लंबी गोलजू यात्रा की है, कौन है गोलजू? गोलजू तो वैसे गोलजू की तो बहुत लंबी यात्रा है। गोलजू तो ये राजा थे, राजा के उसमें हुए हो, राजा हुए गोलजी। वो उनका असली मूल स्थान ठहरा गोलजू का वहाँ चंपावत। जब वो माँ कालिका से पैदा हुए। लोगों की हमें कहानी तो हमें पता है, मैं ये जानना चाहता हूँ लोगों की भावनाओं के लिए कौन है गोलजू? लोगों के लिए भावना के लिए न्याय के देवता, न्याय के देवता हुए वो। तो उनके वहाँ तो पर्ची लगते हैं। गोलजू तो न्याय वाले ठहरे। गोलजू हो गए, काला सेम हो गया, और ये नंदा माई होगी, और ये तो न्याय के देवता है। यहाँ पर्ची लगती है, जो आप विनती करके जाएंगे तो पूरा हो जाता है। गोलजू तो ऐसे हैं। अंधेर को हाथ थमते, बुलाने को जीप थमते, गरीब का नेत्र पहुँचते, बुरे का पोंट पकड़ने वाले थे वो। तो ऊंचा नीचा को सब बराबर समझते हो, भक्ति पर। एक बार मैं कहीं पहाड़ की यात्रा में गया था, वहाँ कुछ ढोल बजाने वाले लोग थे, लेकिन उनको साइड बैठाया गया। ठीक है, तो जब मैंने ये देखा, मैंने कहा क्यों, तो उन्होंने कहा ये हमारे साथ नहीं बैठ सकते। क्या वाकई में ऐसा अभी भी होता है या अब नहीं होता? अब नहीं होता है, ये अब नहीं होता है। वैसे हम तो क्या कहते हैं, बर्मा के लड़के थे हम तो। वैसे हमारी पुरानी खानदान पेशा से ब्राह्मण ने जब जरा साल खेली, भात बनाया, एक पत्ती में केले के पत्ती, मतलब जो लास्ट में होता है उसको तोड़ा जाता है, उसलिए हमको गंगवार पार्क खिलाया गया है। इसलिए हमको स्वासोत में मानते थे। अब नहीं मानते, अब नहीं मानते, क्योंकि एक अच्छी पहल, ये अच्छी है। आजकल कोई नहीं मानता। हम ठाकुर ब्राह्मण सब एक साथ खाते हैं। गोलजू यात्रा में गया, पहले मुझको मैं खा लेता था, तब हमारे पीछे वाला धामी लोग खाते थे। अब ये कुछ नहीं है। कितनी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात लगी मेरे को। इस तरीके से होना भी नहीं चाहिए। उस दिन मैंने कहा भी था। तो इसकी दो थाल जो भी है, क्या कहते हैं इसे जब बजाते हैं? जब हम बजाते हैं, इसका बाजा अलग लगता है। ये बाएं हाथ से बजाया जाता है, ये दाएं हाथ से बजाया जाता है। ये लकड़ी है। ये लकड़ी भी जैसे किसी के वहाँ नहीं मिलती है, ये बहुत कीमती होती है। अच्छा, ये स्पेशल लकड़ी है। इसका किस पर टीका लग जाएगा तो उसको स्वास नहीं लगते है, उसको कोई भूत पिशाच नहीं लगता है। वो लकड़ी है ये। क्या बात, किस चीज़ की होती है? ये तो रुइश कहा जाता है इस लकड़ी का नाम। ये ढोल का ही काम आता है। अच्छा, ढोल का ही काम। मतलब सामान्य लकड़ी से मारेंगे तो क्या होगा? नहीं होगा, नहीं बजेगा। नहीं बजा। जैसे खाकर नहीं होंगे तो ढोलों का तो शोभा नहीं देगी ना। तो इस समय जैसे हम बात कर रहे हैं, इसमें भी हम थोड़ा बजा सकते हैं इसे? बजा सकते हैं, लेकिन बाजा तो अलग अलग होते हैं ना। वैसे 33 कोटि देवताओं के लिए 22 बजा लगता है। अच्छा, अलग अलग रूप में लगते हैं। बाजा नौमती के 9 बजा होते हैं। असली 9 बजा लगते हैं नौमती के। वो सांसकाल और उदमकार में बजाया जाता है, शाम और सुबह। वो बजा अलग लगता है। शादी वाला बजा अलग लगता है।
और कहीं यहाँ से सीधे जाएंगे तो वो वजह अलग लगेगा, चढ़ाई में जाएंगे वो अलग लगता है, उतराई में जाएंगे वो वजह अलग लगता है, आपके घर में आएंगे तो वो वजह अलग लगेगा, आपको संकेत देने के अलग वजह लगेगा। हाँ, आप अंदर हैं, बाहर करके संकेत देने के लिए वो वजह अलग लगता है। बिल्कुल, ये संगीत की भाषा है। संगीत की भाषा इतनी कठिन है और इतनी आसान भी है समझने वाले के लिए, हमारे लिए कठिन हो सकती है। आप जिस लाइन में बजाना चाहेंगे समझने वाला समझ जाएगा। मैं आपने मुझे बुलाया हूँ, मैं आपके घर में आऊँगा, एक बजा ऐसा लग जाएगा, आप कहाँ हो, तो आपको तुरंत बाहर आना पड़ेगा। आप बाहर आना पड़ेगा। मैं वो बजा बजाऊंगा, आप बैठ जाऊंगा, बैठने वाला बजा लगाऊंगा तो बैठ जाऊंगा, पिठा टीका लगाने वाला बजा लगाऊंगा तो टीका लगेगा, भोजन खाने वाला बजा लगेगा तो भोजन खाएंगे, शादी रास्ते लगेगी तो वो बजा अलग लगेगा, फेरा लगेगा तो वो बजा अलग लगेगा। इसके तो 22 बजे लगेगा। कितनी रोचक कहानी है। आजकल इस ढोल की जगह लोग ना डीजे पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। किस रूप से देखते हैं इसे? वो खाली डीजे में गए ठहरे, वो तो अब जैसे नाच रहे हैं, अभी देखा मैंने, बहुत लड़कियां नाच रहे थे, डीजे से नाच रहे थे। डीजे को नाचना और अपना खुद नाचना अलग होता है। बिल्कुल, हमारा गाना और डीजे का गाना अलग है, इसकी धुन ही अलग है। ये तो देवताओं के लिए हुआ, देवताओं के लिए हुआ, और हम जैसे आप जैसे लोगों के लिए हुआ। ये बड़े बड़े महोत्सव में, बड़े बड़े मेले में लड़का हुआ तो हमको बुलाया जाता है, पूजा पाठ हुई तो हमको बुलाया जाता है। घर का मतलब पहले घर का वो होता है, जब उद्घाटन होता है हमको बुलाया जाता है, मंदिर का उद्घाटन होता है हमको बुलाया जाता है। जैसे इस साल जोहार बुलाया गया मेरे को, मरतोली लास्ट गांव मरतोली जुआर का, वो हमारे आईजी साहब ने बुलाया मेरे को। फिर वो नंदा माई का वहाँ वो था, नया उद्घाटन मंदिर बनाया था, वहाँ पर जैसे बुलाया जाता है वो यंत्र ठहरा। ये तो वो यंत्र है, वो जैसे कैसे खास का बस का नहीं है ये। तो इसकी सामान्य वाला जो होता है थोड़ा सा बजा के दिखाएं। जरा बस कम रहा है ना, थोड़ा सा देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि इस ढोले को किस तरीके से बजाया जाता है और कितना खूबसूरत। और ये टीम है, 2 इनके ही लड़के हैं, तो आप भी बजाएंगे थोड़ा सा। अब भी आइए। हाँ, बड़ा शानदार। भाई साहब को फोन पकड़ाइए। और ये जो वीडियो बनने वाली है ये खास बनने वाली है उत्तराखंड की संस्कृति के लिए। इस तरीके से जब हम यहाँ पर दिखा रहे हैं तो ये अपने आप में रोचक बात है। ये देख सकते हैं, ये ढोल इतना खूबसूरत। बिल्कुल, जैसे मैं ये ढोल बजाऊंगा तो इसमें बायां हाथ से बजाऊंगा तो परिणाम देवता खाएगा, ये परिणाम देवता खाएगा। अब दायां हाथ से बुलाऊंगा तो सब देवताओं को बुलाऊंगा। आगाज हो रहा है, शुरुआत हो रही है, देख सकते हैं आप। ढोल और दबाव बजाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ जो यंत्र हैं उसके भी बजाए जा रहे हैं। तो अपने आप में बड़ा खास है, उत्तराखंड के लिए खास है, हमारी संस्कृति के लिए खास है। और आने वाला वक्त हमारा राज्य इस चीज को संरक्षित रखे, हम ये चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये लास्ट बजा है ना, अब मैंने शुभ करना है। हाँ। शुभ करना है। अच्छा। हाँ। शुभ करने वाला बजा बताता हूँ। अच्छा, जब बजाओगे लास्ट में ये बजाना आदि आवश्यक है। ये जरूरी है, उसका शुभ करने वाला हुआ ये। जैसे आप मत बोलो कहेंगे तो आपको तो मतलब आप मत बजाओ कहेंगे तो शुभ करो कहेंगे, इसकी भी एक अलग संगीत है ये। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से भी, आप लोगों का भी धन्यवाद, थैंक यू। और मेरा नाम बलराम है, अच्छा लगा। और हम ये काम दर पीढ़ी से करते आ रहे हैं और हमें इस काम करने में कोई वो नहीं है, लेकिन हमें जो भी हमारे पिताजी ने बोला तो वो सहायता हमें होनी चाहिए और कहीं से भी। और बाकी बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपका। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहता हूँ आपसे। जब पापा ने कहा कि आप लोग भी मेरे साथ चलो, तो आपको नहीं लगा पापा हमें कहाँ डाल रहे हैं, हमको तो कुछ बड़ा बनना है, हमें ये पकड़ाया जाना? नहीं, हम बचपन से ये काम करते आते, हमारी दर पीढ़ी करती रहती है, हमारा पेशा है ये। हम बड़े अफसर भी बने, हम IPIC भी बने, तब भी हम काम नहीं छोड़ेंगे, क्यों हम पहले बुजुर्ग से बूबू के दिन से ये काम करते आते हैं और ये काम नहीं छोड़ेंगे। हम ये काम करते रहते हैं, देवी देवताओं में, शादी बारात में, ये छोटे मोटे पार्टी में हम जाते रहते हैं, हमारा बुलावा आता है और हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिए, उत्तराखंड के कोने कोने में पहुंचाइए और उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसका विस्तार कीजिए और इसकी महत्वता बनाए। ये उत्तराखंड में लाने का फर्स्ट कारण हमारे IG साहब मरतोलिया जी का
और हमारा ये भट्ट जी है यहाँ विजय भट्ट जी, उनका कारण है हमारे भूतपूर्व प्रमुख ब्लॉक प्रमुख मनोहर राम जी ने, उन्होंने मुझको यहाँ तक पहुँचाया। क्या उनके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।